हेलो, कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल PPGS के अंदर। हम बात करते हैं आज जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की जन्म हुआ था। जन्माष्टमी हर वर्ष हम मनाते हैं। इस बार 11 जनवरी व 12 जनवरी दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो जन्माष्टमी पर्व जिसमें भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। लगभग 125 वर्ष तक वो इस पृथ्वी इस धरा पर रहे थे और द्वापर युग में यहाँ पर आए थे। द्वापर युग में पापियों का नाश करने के लिए यहाँ पर आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें देख रहे हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का जो उपदेश देते हैं, उसके अंदर अर्जुन को पात्र बनाकर वो संपूर्ण संसार के लिए एक प्रकार से मोक्ष के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जाता है और गीता हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। अगर हम वर्तमान समय के अंदर गीता की शिक्षाओं को माने, भगवान के शिक्षण की शिक्षाओं को माने, तो वर्तमान के अंदर जो हमारी विषम परिस्थितियाँ हैं या सही ढंग से हम जीवन जी सकते हैं अगर उनकी शिक्षाओं पर चलें। तो आज वर्तमान समय के अंदर कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। भगवान ने बार बार अर्जुन को यही समझाया। अर्जुन तो एक पात्र था, उसके बाद सभी को समझाया कि आप कर्म करो। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, हम जो भी कर्म या कार्य शुरू करते हैं पहले उसमें फल देखने लग जाते हैं कि उसकी अभी प्राप्ति होगी नहीं होगी। यही दुखों का मूल कारण है कि हमें निस्वार्थ भाव होकर कर्म करते रहना चाहिए। इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम इच्छा सबसे पहले पालते हैं। हम समभाव से हमें सिर्फ बिना फल की इच्छा किए लगातार अपने कर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमारे पास नहीं, ईश्वर के पास है। कर्मण्यधिकारेषु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु भूर्त्वा ते सृजना स्वरूप। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति को समभाव रखकर, अर्थात सुख दुख सभी को एक समान समझते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। उसे फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। उसमें और देख लेते हैं, अहंकार त्यागने व कामनाओं को छोड़ने की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को अहंकार त्यागना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक हमारे पास अहंकार होती है, ईगो की भावना होती है, हम हमेशा दुख होता है। और जितनी ज़्यादा हम इच्छाएँ अभिलाषाएँ पालते हैं तब भी हमें दुख होता है, क्योंकि अहंकार जो है व्यक्ति को हमेशा एक प्रकार की ईगो की भावना बनाए रखता है और उस ईगो की वजह से उसे हर जगह परेशानी झेलनी पड़ती है। कामनाएं इच्छाएं अनंत होती हैं, लगातार बढ़ती जाती, तो भी व्यक्ति को दुख होता है। 5वां अध्याय का 11वां श्लोक है, श्रेष्ठ मनुष्य इस शरीर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य इस शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों की आसक्ति त्याग कर। जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो इस शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियों की आसक्ति त्याग कर सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यानी कि वो मन, शरीर या इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, सिर्फ आत्मशुद्धि, अपने आत्मशुद्धि करने के लिए कर्म करते हैं। 16वां अध्याय का 21वां श्लोक क्या कहता है, काम क्रोध व लोभ। याद रखें, काम क्रोध व लोभ सिर्फ नरक के मार्ग है। अर्थात व्यक्ति को काम, कर्म व लोभ, इनके व्यक्ति में जितना ज़्यादा हम जाएंगे इट मीन्स हम नरक में जा रहे हैं, सीधी बात यह है। 2nd अध्याय का 61वां श्लोक क्या कहता है, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, और जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखेगा उसकी बुद्धि भी स्थिर रहेगी, और जब बुद्धि स्थिर रहेगा तो व्यक्ति कोई गलत कार्य भी नहीं करेगा। नेक्स्ट अध्याय, 2nd अध्याय का 48वां श्लोक, कर्म न करने का विचार त्याग दो। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने का विचार त्याग दो, क्योंकि समभाव कर कर्म करो। अर्जुन से कहते हैं कर्म न करने का फल त्याग दो, क्योंकि इस सृष्टि पर जो भी जीव है उसको प्रकृति के अधीन बंधा हुआ है, और प्रकृति के अधीन बंधा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म प्रकृति के अनुसार करना ही पड़ेगा। तो ये विचार बिल्कुल त्याग दो, मैं कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि अब वो कर्म तो करना ही पड़ेगा। 3rd अध्याय का 5वां श्लोक, कोई भी व्यक्ति पल भर कर्म क्यों नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पल भर भी कर्म के बिना दूर रह जाए। कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। 4था अध्याय का 11वां श्लोक, कोई व्यक्ति जिस इच्छा से, आगे बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो जिस इच्छा से लगातार मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति भावना करता है, मेरी पूजा पाठ करता है, जिस इच्छा से, भाई इच्छा आपकी कुछ भी हो सकती है, जिस इच्छा से मेरा चिंतन करता है उसी के अनुसार मैं उसे वो फल देता हूँ। अर्थात मेरी जो भक्ति करता है उसको मैं फल, जैसे उसकी इच्छा है वो पूर्ति जरूर करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को हमें लगातार याद करते रहना चाहिए, लगातार उसकी भक्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ही सब कुछ है। जय श्री कृष्ण।